अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओल्ड दिल्ली करीम होटल स्टाइल मटन स्ट्यू की रेसिपी, जो बहुत ही इजीली हम इसको बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। मटन स्टू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 800 ग्राम देखिए गोश्त ले लिया है। आप यहाँ पर मटन का ले सकते हैं, चिकन का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बफेलो का लिया, अच्छे से इसको वॉश कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हमने एक बर्तन रख लिया है और इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो 150 ग्राम हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। आप इसको प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं। अब इसमें हम यहाँ पर साबुत मसाले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 लौंग लिए हैं हमने, एक बड़ी इलायची, 1/4 लेना है जायफल, 1 फूल लेना है जावित्री का, और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 4 हरी इलायची। तो ये मसाले हम ऐड कर देंगे और 2 तेज पत्ते। तो मसालों को हम हल्का सा क्रैकल कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। अब फ्लेम को हम स्लो कर देना है और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और 5 ले लिए हमने साबुत लाल मिर्च। इनको हमने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। तो ये ऐड कर देना है। फ्लेम को स्लो रखिएगा, धनिया और मिर्ची जलनी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्राई करेंगे और इसमें गोश्त ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने गोश्त ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तो अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोश्त हमने यहाँ पर अच्छे से भून लिया है और अब इसमें ऐड कर देना है हमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर से इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक। तो यहाँ पर 2 टीस्पून नमक ऐड करना है, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जितना आप खाना पसंद करते हो। नमक डालकर भी हमने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर 200 ग्राम हमने प्याज लिए हैं जिसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो ये ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब ऐड करना है हमें इसमें हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर देखिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर कम क्वांटिटी में ऐड करना है। और 1 टीस्पून साबुत धनिया। अगर आपको हमारी बकरा ईद से रिलेटेड कोई भी रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर अपलोड है। कलेजी की रेसिपी, नमकीन गोश्त की रेसिपी, बिरयानी की रेसिपी, मटन बिरयानी या फिर बड़े की बिरयानी। अब यहाँ पर ले लिया हमने 200 ग्राम टमाटर जिसको हमने 4-4 पीसेस में कट कर लिए हैं। तो ये भी ऐड कर देना है, मिक्स कर लेना है। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब गलने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आधा गिलास या 1 गिलास, मटन के साथ बना रहे हैं तो आधा गिलास पानी ऐड कीजिएगा, और अगर बड़े के साथ बना रहे हैं यानी बफेलो के साथ तो 1 गिलास पानी ऐड कर दीजिएगा। अब इसको कवर कर हम पकने के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये बफेलो का है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो और खुला भी बना रहे हैं तो हम यहाँ पर 1 घंटे के लिए पकने के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। और देखिए यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल चुका था 1 घंटे में, और अच्छे से यहाँ पर हम इसको भून लेंगे क्योंकि हम जितना अच्छा भूनेंगे अभी उतना ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो देखिए गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है। अगर आपको हमारी करीम होटल स्टाइल चिकन स्ट्यू की रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर अपलोड है, या फिर मटन कोरमे की रेसिपी चाहिए तो वो भी अपलोड है। अब यहाँ पर देखिए 200 ग्राम हमने दही ऐड कर दिया है। गोश्त अच्छे से भुन चुका था। अब दही डालकर भी हमें इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लेना है। तो बहुत अच्छे से भूनेंगे। और इसी के साथ ही हम इसमें 2 हरी मिर्च कट कर ऐड करेंगे। अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से इसको भून लिया है। तो अब देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो यहाँ पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि हमें इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। और इसमें कुछ जूलियन कट किए हुए अदरक के लच्छे ऐड करेंगे। थोड़ा सा कट किया हुआ हरे धनिया ऐड कर देना है, 1 हैंडफुल के तकरीबन। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और यहाँ पर हमारा स्टू सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। ये देखिए अब ये ठंडा होकर तो ऑयल रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पर सर्व करते हैं। ये देखिए तो बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही डिलीशियस ये मटन स्ट्यू बनकर तैयार होता है। तो आप इस रेसिपी को बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो हमने इसको थोड़ा सा गार्निश कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गलकर तैयार हुआ है। आप अगर प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो उसमें बना सकते हैं, लेकिन जो खोल कर बनाते हैं हम खुले बर्तन में तो वो ज़्यादा टेस्ट आता है उसमें। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।